नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो जो भी बच्चा एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, आज की क्लास बिल्कुल मिस ना करे। जीएस जीके जीए की टॉपिक वाइज क्लास है। तो आज का टॉपिक है विटामिन एंड प्रोटीन, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। 100% लिख के ले लो। आज मैं बता रहा हूं, आप बोलोगे जोगिंदर सर ने विटामिन एंड प्रोटीन टॉपिक कराया था और हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना और इजीली हमने कर दिया, क्योंकि जोगिंदर सर ने बड़ी इजी तरीके से पढ़ाया था विटामिन एंड प्रोटीन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन एंड प्रोटीन, ठीक है। और इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके सामने विटामिन दो तरह की होती हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। पानी में घुलनशील और फैट में घुलनशील। वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलनशील होती है बी और सी, और फैट में घुलनशील होती है विटामिन के ई डी ए। ठीक है दोस्तों, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से चीज में मिलता है? आपके एनिमल में मिलता है, फिश में मिलता है, लिवर में मिलता है, और जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं उसमें मिलती है आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन किस में मिलती है? आपकी एज हो गई, फिश हो गई, मिल्क हो गई, या जो फ्रेश वेजिटेबल होती है वो उसमें मिलती है वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील विटामिन मिलती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए हर एक विटामिन का साइंटिफिक नेम पेपर में कई बार पूछा जाता है, ज्यादातर साइंटिफिक नेम से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है साइंटिफिक, विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी का एस्ट्रोक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफोरल, विटामिन ई का टोफोफेरल, विटामिन के का फेलिक्विन। और आपको याद रखना है, विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन बी से मसल और बॉडी वीक हो जाती है, विटामिन सी से आपको स्कर्वी और एनीमिया हो जाता है, विटामिन डी से हड्डियों की बीमारी हो जाती है रैकेट, विटामिन के की वजह से नेफ्रोपैथी और इनोमिया हो जाता है, और विटामिन के की वजह से आपको हेमोरेज डिजीज हो जाती है, मतलब खून का थप्पा नहीं जमता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए सी डी ई के। इनमें से पानी में घुलने वाली विटामिन कौन सी है ये बताना है। तो मैंने आपको बताया बी और सी पानी में घुल जाती हैं, ए डी ई आपकी फैट में घुलती हैं। तो आपका उत्तर इसका सी, पानी में घुलनशील आपका उत्तर है सी। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, थायमन डिफेंसी लीड टू। थायमन की कमी से क्या हो जाता है? तो थायमन की कमी से वेरी वेरी स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो थायमन की जो कमी होती है ये विटामिन बी वन की कमी की वजह से होती है। तो अगर विटामिन बी वन की कमी हो जाए तो शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी बीमारी हो जाएगी। अगर थायमन की विटामिन बी वन की कमी शरीर में हो जाए तो आपको वेरी वेरी की बीमारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट एक्टिविटी। किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन बी 2, विटामिन ए आप लोगों के पास है। तो याद रखना है, विटामिन बी 12 को कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? कोबाल्ट की। याद रखना है, कोबाल्ट की जरूरत किसको पड़ती है? विटामिन बी 12 को। विटामिन बी 12 का क्या नाम है साइंटिफिक? कोवलेन। अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है? थायमन, एस्ट्रोक एसिड, रोवलन या नाइट्रोनाइनमेंट। तो आपको याद रखना है, विटामिन बी 1 का क्या नाम है? थायमन। विटामिन सी का क्या साइंटिफिक नाम है? एस्ट्रोक एसिड। ये याद रखना है। तो विटामिन बी का पूछा है तो विटामिन बी का क्या नाम होगा? थायमन। रासायनिक नाम पूछा है तो रासायनिक नाम विटामिन बी का आपका थायमन है। अगला क्वेश्चन, डिफेंसी ऑफ विच विटामिन कॉज सेवरल हेमरेज। कौन सी, देखो अभी बताया मैंने, कौन सी विटामिन की कमी से सेवरल हेमरेज हो जाता है? खून का थप्पा जमना बंद हो जाता है। तो विटामिन के की वजह से, क्योंकि विटामिन ए क्या करती है? खून का थप्पा बनाने में आपकी मदद करती है। क्योंकि आप लोगों के चोट लग जाए, कभी भी आपने देखा है आपका खून का थप्पा बन जाता है, वो किस वजह से? क्योंकि आपके शरीर में अच्छी खासी विटामिन के की है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपके चोट लगेगी ना, तो खून का थप्पा
नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों, साइक्लोकोविलिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेंसी ऑफ विच। साइक्लोकोविलिन का प्रयोग किस विटामिन के उपचार के लिए किया जाता है? तो याद रखना है, कोवलेन किसका साइंटिफिक नाम है? कोवलेन को याद रखना है कोबरा से, कोबरा से याद रखोगे आप कोवलेन, तो कोवलेन आपका विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से पानी में कौन सी विटामिन घुल जाती है? तो आप लोगों को पता है विटामिन B1 घुलती है, विटामिन B2 घुलती है, विटामिन C पानी में घुलनशील होती है, बी और सी। तो ऑल द अबव, ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें से पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन? अभी बताया ऑल द अबव, B1 B2 BC, ये आपकी तीनों विटामिन पानी में घुल जाती हैं। सिंपल सी बात है, विटामिन B और C पानी में घुल जाती हैं। आप लोगों को याद रखना है ये चीज, सिंपल सी बात है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेटोटोनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप और पाथवे। पेटोटोनिक एसिड निम्नलिखित में से किस चरण या पाथ के लिए महत्वपूर्ण होता है? फैटी एसिड के लिए, या ग्लूकेनेस के लिए, या ग्लूकोज के लिए? तो पेटोथेनिक एसिड किस लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोजीनेस के लिए जरूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मनुष्य द्वारा शोषित की जाती है? CAEB। तो मनुष्य के द्वारा कौन सी विटामिन शोषित की जाती है, ये बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के द्वारा कौन सी विटामिन शोषित की जाती है? तो आपको याद रखना है विटामिन C। अगला क्वेश्चन, रिटनॉल इज अ विटामिन। रिटनॉल कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम है? आपको मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताया, विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है? रिटनॉल। अगला क्वेश्चन, नेम द डिजीज कॉज बाय डिफेंसी ऑफ निक्योन। निक्योन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। पेलेग्रा, रैकेट स्कर्वी, या पेरेनस अनेमिया। तो आपको याद रखना है पेरेनस अनेमिया हो जाता है निक्योन की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन, मैगोब्लास्टिक अनेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफेंसी ऑफ। मैगोब्लास्टिक अनेमिया की डैश की कमी के कारण होती है? कोवलेन की वजह से, पैराडॉक्साइन की वजह से, या निकोन, या फॉलिक एसिड। तो ये मेगाब्लास्टिक की बीमारी किस वजह से आप लोगों को हो सकती है? तो आप लोगों को याद रखना है मेगाब्लास्टिक एनीमिया की कमी से आपको क्या हो सकता है? पैराडॉक्साइन की कमी हो सकती है। किसकी? पैराडॉक्साइन की कमी हो सकती है मेगाब्लास्टिक की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो विटामिन B2 का रेवलोन, याद रखना है, रेवलोन इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन B1 का थायमन, विटामिन B2 का रेवलोन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी थायमन, विटामिन B2 का थायमन है दोस्तों उत्तर। सॉरी, विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम थायमन है। थायमन नाम से भी विटामिन B2 जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन आंत से आयरन की अभिलेषणा को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन आंत से आयरन की अभिलेषणा बढ़ाता है? C, K, D, K। तो कौन सी विटामिन में आयरन ज्यादा होता है ये बताइए आप लोग। तो विटामिन K में, क्योंकि विटामिन K क्या करती है? रक्त का थप्पा बनाने में आप लोगों की हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटोन किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में शामिल है? ब्यूटोन किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है दोस्तों? डिहाइड्रेशन में, कार्बोलेशन में, या हाइड्रोलेक्शन में, या डिसल्फोक्सिलेशन में? तो दोस्तों याद रखना है
डिहाइड्रेशन में किसकी, ब्यूटोन इन्वॉल्व होता है। आपको जब डिहाइड्रेशन होता है तो किसका रिएक्शन होता है, ब्यूटोन का। अगला क्वेश्चन, विच इज अनदर नेम ऑफ कोवलेन। कोवलेन का दूसरा नाम क्या है भैया, एक तरह से याद रखिए कोबरा। कोबरा से क्या याद रखोगे, विटामिन B12। कोवलेन किसका साइंटिफिक नाम है, विटामिन B12 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क की स्वस्थता के लिए आवश्यक है। तो B6, B9, B12 ऑल द अबव। विटामिन बी का नाम आएगा तो याद रखना ब्रेन से रिलेटेड, विटामिन बी दिमाग से रिलेटेड, तो ऑल द अबव इसका उत्तर है 24 का। निकॉन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। निकॉन कौन सी विटामिन का केमिकल नाम है, तो आपको ये बताना है। तो निकॉन B3 का केमिकल नाम है दोस्तों। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार की होती है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, दो तरह की होती है। बोथ ए एंड बी इसका उत्तर है दोस्तों, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसका उत्तर है। नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, बताया विटामिन के। स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूं आप लोगों को, विटामिन के क्या करती है, जब भी आपको चोट लग जाएगी तो खून को जमाने में आपकी मदद करती है। और विटामिन के की कमी कौन से पेशेंट में ज्यादातर पाई जाती है, जिनको शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज कहते हैं जिससे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर्ड इन द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा हो जाती है। तो B2, B4, B12 और BC ये सब पानी में घुलनशील होती है, लेकिन B12 आपके शरीर में क्या जमा हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन क्या है। विटामिन आपके शरीर को कितनी चाहिए, मैक्रो ज्यादा चाहिए या मिक्रो या एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आप ये चीज बताइए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए विटामिन आपके शरीर को। सक्षम, मिक्रो, कम चाहिए, कम मात्रा में। अगर ज्यादा विटामिन खा लोगे तो आपके शरीर की हालत खराब हो जाएगी। तो विटामिन आपके शरीर को कम चाहिए होती है। ये नहीं कि आधी किलो विटामिन खा ली, आधी किलो दाल खा ली, 1 किलो दूध पी लिया, विटामिन बी भर ली 1 किलो, एक साथ सब कुछ भर लिया, तो आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। विच ऑर्गन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा अंग वश में घुलनशील विटामिन का भंडार करता है, ब्लड, स्किन, लिवर या पैनक्रेस। तो लिवर ही तो करेगा दोस्तों। 17 का उत्तर आपका क्या है, सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच विटामिन इज मेजर लिपिड सॉल्युबल एंटोडॉक्सिन इन सेल मेम्ब्रेन। Which vitamin is a major lipid soluble antidox in cell membrane? A, D, कीड़ा, ये कौन सी है भैया, कीड़ा से क्या याद रखना है, फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। तो इसका उत्तर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट। अब देखिए, आंखों की दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है, ए की। किसकी, ए की जरूरत पड़ती है। आंखों की जरूरत के लिए ए की जरूरत पड़ती है, याद रखना है आप लोगों को। अगर ए की कमी हो जाएगी तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का होता है आपकी आंखों में दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस का होता है आपकी आंखों में होता है। टू विच क्लास डज ऑक्सीडेट्स ट्रांसफर या हाइड्रोक्लोरिक बिलोंग। तो ये आपके किससे बिलोंग करते हैं, हार्मोन से, एंजाइम से या प्रोटीन से या फिर विटामिन से। तो ये सब एंजाइम्स से आपका बिलोंग करते हैं। किससे, एंजाइम्स का दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नेम, कोवलेंट किसे कहते हैं अभी बताया, B12 को। कोवलेंट किसे कहते हैं, B12 को। कोबरा से याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1। विटामिन B1 को आप क्या कहते हो, थायमन। विटामिन B1 को क्या कहते हो, थायमन। विटामिन B1 को क्या कहते हो, थायमन कहते हो। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी को एस्कोरिक एसिड। रोबोफ्लोविन किसे कहते हो, विटामिन B3 को। रोबोफ्लोविन विटामिन B3 को कहते हो। थायमन किसे कहते हो, विटामिन B1 को आप कहते हो। वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होती है, अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो वेरी वेरी कौन सी विटामिन की, विटामिन B1 की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, रैकेट इज कॉज ड्यू टू द डिफेंसी ऑफ। रैकेट की बीमारी किसके कारण होती है, तो सब जानते हैं हड्डियों की बीमारी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, रैकेट, हड्डियों की बीमारी। अगर जिसको रैकेट की बीमारी होती है, अगर वो थोड़ा भी गिर जाए ना तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। जिसमें विटामिन डी की कमी होती है उस व्यक्ति को जीना बड़ा मुश्किल होता है, दुश्वार हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा भी गिरता है उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रेसियर विटामिन। निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन, हार्मोन का अंगदूत विटामिन कौन सी है, ए सी के डी आपके पास ऑप्शन है। तो विटामिन डी है ना, वो आपके हार्मोन के क्या है, अंगदूत है। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट। तो विटामिन डी इसका उत्तर है, आप लोगों को याद रखना है। कैल्शियम को भैया विटामिन, हड्डियों की कमी कौन सी विटामिन में होती है, डी। तो कौन सी ऐसी विटामिन है जिसके बाद कैल्शियम की गोली खानी चाहिए। जब आप विटामिन डी का कोई फूड खा रहे हो तो उसके बाद अगर आप कैल्शियम की गोली खा लोगे तो जिस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है तो उसमें कमी नहीं होगी। तो कैल्शियम रिलेटेड टू हड्डियां, हड्डियां रिलेटेड टू विटामिन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम। अभी मैंने बताया विटामिन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच फंक्शन एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट। ऐसी विटामिन बताइए जो आपके हार्मोन में भी मदद करती है और देखने में भी मदद करती है। तो ये है आपकी रेटिनॉल, विटामिन ए। जहां आंखों से रिलेटेड आया तो विटामिन ए लगा दो। अगला क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन के विच इज यूज एंटोकॉक्ट। विटामिन के किस लिए यूज होती है, एंटीकॉक्ट के लिए। तो इसका उत्तर है वफरिन के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर प्रोड्यूस बाय सिम्बोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमंस। देखिए ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपके शरीर में सिम्बोटिक बैक्टीरिया पैदा करती है ह्यूमंस में। तो ये है आपकी कौन सी है, विटामिन बी और के। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज हार्मोन प्रेसिसर। हार्मोन में कौन सी विटामिन आप लोगों की मदद करती है, तो विटामिन डी दोस्तों। तो ये था हार्मोन में कौन सी, विटामिन डी। 6 का उत्तर दोस्तों डी है। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन डी हेल्प करती है रक्त का थप्पा जमाने में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सी नहीं है, तो विटामिन ए, विटामिन सी नहीं है, सीधी बात। कीड़ा से सीधा के ई डी ए तो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड। जब आप अपने शरीर में ज्यादा विटामिन ले लोगे तो क्या होगा, तो आपको हो जाएगा एवियन मोशन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अभी बताया, जब आप शरीर में ज़्यादा विटामिन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एविएंट मोशन, ठीक है, एविएंट मोशन हो जाएगा आपको। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम ऑब्जर्वेशन, अभी बताया कैल्शियम के लिए कौन सी, विटामिन डी, जहां देखोगे कैल्शियम क्या लगा दोगे, विटामिन डी, हड्डियों से रिलेटेड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर स्टोर्ड इन ह्यूमंस, कौन सी विटामिन ह्यूमन में स्टोर रहती है, विटामिन के, क्योंकि विटामिन के शरीर में स्टोर रहेगी तो शरीर एक्टिव रहेगा आपका। कैसे, क्योंकि आपको जैसे ही चोट लगी रक्त का थप्पा कौन जमाएगी, विटामिन के, तो वो हमेशा एक्टिव रहती है हमारे शरीर में। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था प्रोटीन और विटामिन का। तो बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगले सेशन में। कल देखते हैं ब्लड पढ़ाएंगे या ह्यूमन डाइजेस्टिव, कोई चैप्टर तो आपका कराई देंगे। तो ये क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। तो राधे राधे दोस्तों।